नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात प्रदेश लोक भवन गांधीनगर में तारीख 3 जनवरी 2026 आदिवासी समाज की आर्थिक तरक्की के लिए कुदरती खेती और शिक्षा सबसे ताकतवर जरिया है। गवर्नर आचार्य देवव्रत आदिवासी विकास विभाग का आदिवासी छात्रों की शिक्षा के लिए 3,310 करोड़ रुपए का बजट 665 आश्रम स्कूलों और 1,000 से ज्यादा हॉस्टल के जरिए 2 लाख से ज्यादा आदिवासी छात्रों को फायदा हुआ। आदिवासी विकास विभाग द्वारा लागू की गई योजनाओं की रिव्यू मीटिंग गवर्नर की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई। आदिवासी विकास विभाग द्वारा लागू की गई योजनाओं की एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग आज गांधीनगर के लोक भवन में गवर्नर आचार्य देवव्रत जी की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में राज्य के आदिवासी इलाकों में शिक्षा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और खेती के सेक्टर में किए जा रहे बड़े सुधारों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर नरेश भाई पटेल, ट्राइबल डेवलपमेंट स्टेट मिनिस्टर P.C. बरंडा, ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी, राजभवन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक शर्मा, साथ ही सभी ट्राइबल जिलों के प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद थे। इस मीटिंग में गवर्नर आचार्य देवव्रत जी ने ट्राइबल इलाकों में एजुकेशन के बढ़ते लेवल और खासकर लड़कियों की एजुकेशन की बराबर दर पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की तभी मुमकिन है जब हमारा ट्राइबल समाज आर्थिक रूप से मजबूत होगा। अब समय आ गया है कि ट्राइबल इलाकों में ज्यादा से ज्यादा किसान नेचुरल फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर अपनाएं, जिससे उनकी इनकम बढ़े। गवर्नर ने ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा उगाए गए अन्ना बाजरा की तारीफ की। गवर्नर ने आगे कहा कि अगर परिवार के सभी सदस्य मिलकर कोशिश करें तो तरक्की की रफ्तार 10 गुना बढ़ जाएगी। गवर्नर ने अधिकारियों से कहा कि एजुकेशन की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताए। गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात में आदिवासी आबादी 89.17 लाख है, जो राज्य की कुल आबादी का 14.8% है। देश की कुल आदिवासी आबादी का 8.1% गुजरात के 14 जिलों के 5,884 गांवों में रहता है। आदिवासी विकास विभाग के साल 2025-26 के कुल बजट में शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा 3,310.67 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य में 457 प्राइमरी, 164 सेकेंडरी और 44 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। कुल 665 आश्रम स्कूल हैं, जिनमें 1 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। राज्य में कुल 74 आदर्श आवासीय स्कूलों की क्षमता 11,760 छात्रों की है। इन स्कूलों का एसएससी बोर्ड रिजल्ट 97.23% तक रहा है। राज्य में 171 सरकारी और 893 सहायता प्राप्त हॉस्टल, 21 समरस हॉस्टल समेत 1,000 से ज्यादा हॉस्टल में 74,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को रहने की जगह दी जा रही है। इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, विद्या साधना योजना के जरिए स्टूडेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। पोषण के साथ शिक्षा पर जोर देते हुए सरकार दूध संजीवनी योजना के तहत 8,866 प्राइमरी और आश्रम स्कूलों के 7 लाख से ज्यादा बच्चों को रोजाना 200 मिलीलीटर फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड मिल्क दे रही है। राज्य में अब तक 09 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के जरिए 62,000 से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वनबंधु कल्याण योजना 1 के तहत 1.06 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी जा चुकी है। इसके अलावा सखी मंडलों द्वारा चलाए जा रहे नहरी सेंटर के लिए भी मदद दी जा रही है। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा की।